हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम जैसा कि बात कर रहे थे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने 100 प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज एक बार हम पुनः 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न चाहे पीएससी हो या व्यापम में कोई भी एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में इनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है, ये सड़क कहाँ से कहाँ जोड़ती है? तो दोस्तों ये कोलकाता से, अब कोलकाता हो गया, पहले कलकत्ता था, और अमृतसर तक जोड़ती है। दोस्तों इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। सेकंड क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? दोस्तों अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ है वो कालानौर में हुआ। ये पंजाब में आता है, गुरुदासपुर के जिले के तहत। दोस्तों ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरह के जो प्रश्न हैं एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न हम अगला देखते हैं। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? दोस्तों गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। दोस्तों गुरु जो अर्जुन देव थे, इन्होंने अकबर जहांगीर के पुत्र खुसरो को संरक्षण दिया था। इसी कारण जो है जहांगीर ने गुरु जो है अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था, मतलब उनकी हत्या करवा दी थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं 4th नंबर का। दोस्तों जो मैंने बात ये बोली है, ये प्रश्न में आया हुआ है कि जहांगीर ने किस पुत्र को जो है संरक्षण देने के कारण सिखों के गुरु को फांसी में चढ़ाया? तो वो है अर्जुन देव को। तो दोस्तों ये चीज़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैजी, या इससे एक प्रश्न ये भी आया हुआ है कि जहांगीर के किस पुत्र को अर्जुन देव ने संरक्षण दिया था? तो दोस्तों खुसरो था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यानी एक प्रश्न से देखिए कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो इस टाइप के, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है और अब क्योंकि चाहे अकबर हो या मुग़ल साम्राज्य हो या सिख हो, सिख जो धर्म गुरु थे वो हो, ये सब हो चुका है। अब इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना है, परंतु जो प्रश्न हैं इन्हीं में से आने हैं, लेकिन उनकी जो भाषाएं हैं, शब्द हैं, वो उलटफेर हो सकते हैं। इसलिए हर तरह के प्रश्न आपको पता होना चाहिए। चलिए 4th नंबर का हम देखते हैं, जो फैजी किसके दरबार में रहा है? जो दोस्तों फैजी जो है अकबर के दरबार में रहा है। 5th नंबर का प्रश्न है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो दोस्तों आगरा में। बहुत महत्वपूर्ण है। मोती मस्जिद जो है बेसिकली आगरा में है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है। ठीक है, मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां द्वारा निर्माण इसका करवाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य संबंधी थे? दोस्तों अहमदनगर से। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चांद बीबी, इनका मकबरा भी बना हुआ है। कहाँ? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में बता दिया है। सेकंड प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ की? दोस्तों अकबर ने। बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो मनसबदारी प्रथा है, इसका प्रारंभ जो है अकबर ने किया है, और सर्वाधिक जो मनसबदार थे वो थे औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, 3rd नंबर का प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल बादशाह कौन है, सम्राट कौन है? तो है अकबर। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ये जितने 100 प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 4th नंबर का है, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी? तो दोस्तों अबुल फजल ने जो है जीवन गाथा लिखी है। 5th नंबर का है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो फारसी अनुवाद हुआ है वो महाभारत और अपना महाभारत और रामायण, इनका फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ है, जिसमें महाभारत को फारसी में रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। किसमें? रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो दोस्तों बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह जो है अंतिम मुगल सम्राट थे। ये प्रश्न आया हुआ है। मुगल जो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, यानी उपासना भवन बोलें या पूजा भवन बोलें, क्या नाम था? उसे बोला जाता था इबादत खाना। ठीक है, क्या बोला जाता था? इबादत खाना। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? दोस्तों अकबर के। ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, किसके समकालीन थे? अकबर के। इसके बाद अगला प्रश्न है,
किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? यानी पहले राजधानी आगरा थी, बाद में दिल्ली स्थानांतरित किया। तो दोस्तों वो है शाहजहां। ठीक है, कौन है जिसने आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया? शाहजहां। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं जैसे राजधानी ट्रांसफर स्थानांतरित के, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम में हो, जो पेपर सेट करता है, ये उनके जो पसंदीदार जो प्रश्न होते हैं उनमें से एक है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? दोस्तों तो जजिया नामक जो कर है एक बार पुनः लगाया औरंगजेब ने। ठीक है, समाप्त किया था किसने? अकबर ने, लेकिन लगाया पुनः किसने? औरंगजेब ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि जो है बेसिकली किसके किसके बीच हुई थी? तो मान सिंह और हुई थी शिवाजी के बीच में। ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? दोस्तों ये लगभग जो है 1665 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1665 में। थर्ड नंबर का प्रश्न है, दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक क्षेत्र में फैला रहा? दोस्तों औरंगजेब जो है सबसे ज़्यादा जो है विस्तारवादी जो है सम्राट था मुगलों का। ठीक है, ये दक्षिण तक ये लड़ते लड़ते गया। इसने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़े और ये दक्षिण तक ये जो है पहुंच गया। और इस कहा जाता है कि जब ये दक्षिण में गया तभी से इसका पतन स्टार्ट हो गया था और ये वापस पुनः नहीं आ पाया। फोर्थ नंबर का है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई? तो दोस्तों वो है हुमायूं। ये प्रश्न लगभग काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा दो प्रश्न हैं जो बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, एक और उसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है। एक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? इसके बारे में अभी हमने बात नहीं की है पर हम बात करेंगे। ये गुलाम वंश का संस्थापक था, पहला राजा था, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ये पोलो खेलते हुए मरा था। लेकिन वहीं जो है जो मुगल सम्राट है हुमायूं, ये दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। तो ये दोनों प्रश्न अक्सर जो है कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, जिसके ऑप्शन जो है हुमायूं और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दोनों कन्फ्यूज़न होता है कि कौन किससे गिरा। तो दोस्तों जो हुमायूं है वो सीढ़ियों से गिर के मरा। ठीक है, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मरा। ठीक है, तो ये इनका नाम है हुमायूं। हुमायूं का जो बेसिकली मकबरा है वो दिल्ली में बना हुआ है। और हुमायूं के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत कलरफुल थे, यानी कलर पीली थे। 7 दिनों में 7 तरह के ये कपड़े पहनते थे। या ये इनका शासनकाल 2 बार रहा। पहले 1530 से रहा जब बाबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है जब शेरशाह सूरी आ गए तो क्या हुआ, ये वहाँ पर बीच में थोड़ा गैप हुआ और फिर 1556 में तक फिर जो है फिर से इन्होंने शासन किया। और वहीं हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब जो है उसका 2 बार राजाभिषेक हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और ये प्रश्न जो है आए हुए हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि मुगल प्रशासन में मुहसिब कौन था? तो दोस्तों लोक आचरण अधिकारी को ही मुहतसिब कहा जाता था। ठीक है, मुहतसिब किसे कहा जाता था? मुगल प्रशासन में लोक आचरण अधिकारी को। किस मुगल सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि ली? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो दोस्तों हजरत आला की जो उपाधि ली है वो शेरशाह सूरी ने ली है। दोस्तों क्या होता है कि किसी बादशाह के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, साथ ही साथ जो उपाधियाँ लेते हैं ये भी प्रश्न में अक्सर पूछे जाते हैं। तो किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? दोस्तों शेरशाह सूरी है। दोस्तों मुगल काल में जो है थोड़ा सा जो पीरियड था शेरशाह सूरी का, बहुत लंबा तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा जो पार्ट था शेरशाह सूरी का, ये पूरे मुगल काल के बीच में सबसे अच्छा था। इन्होंने बहुत सारे जो है ऐसे मतलब कार्य किए जो कि पूरे मुगल काल पे जो है मेरे हिसाब से जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये उन पे भारी रहे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे फिर सुधार किए। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम अलग से एक शेरशाह सूरी की एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो उनके द्वारा जो किए गए सुधार हैं, क्योंकि अक्सर जो है सुधार पूछे जाते हैं। पर क्योंकि शेरशाह सूरी के जो वंश मतलब आगे जो उत्तराधिकारी हुए वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने ताकतवर नहीं थे कि मुगल साम्राज्य के उस चीज़ को वहाँ पे ख़त्म कर पाएँ, इसीलिए जो है ये आगे चल के जो है ये समाप्त हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? दोस्तों शेरशाह सूरी जो ऐसे थे जिन्होंने हजरत आला की उपाधि अपनाई। मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउज भी कहा जाता है, बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। ये जो पहले बैठने वाले थे शाहजहाँ ने ही बनवाया था, लेकिन जो है बाद में जो आखिरी जो बने वह मोहम्मद शाह थे, ठीक है। रंगीला मयूर सिंहासन जो है तख्ते ताऊस, शायद 2 बार रिपीट हो गया, ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है, एक ही बार अपन इसको देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनवर सुहेली ग्रंथ का किसका अनुवाद है। दोस्तों जो अनवर सुहेली जो पंचतंत्र है, ठीक है, जो पंचतंत्र है उसी का जो है अनवर सुहेली नाम से अनुवाद किया गया है। तो याद रखेंगे कि जो अनवर सुहेली है वो पंचतंत्र का ही फारसी में अनुवाद है। किसमें? फारसी में। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो मुगल साम्राज्य था सॉरी, जो मुगल साम्राज्य था उसकी भाषा क्या थी, तो उसकी भाषा फारसी थी, ठीक है। उसकी भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। पूछा गया प्रश्न है जो सेकंड नंबर का प्रश्न है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। 200 तेंग बहादुर, ये 9वें सिख गुरु थे। वहाँ अर्जुन देव थे और यहाँ पे जो है जहांगीर के काल में जो उनके समकालीन थे उनकी मृत्यु हुई, उनके बेटे खुसरो को संरक्षण देने के कारण। और दूसरे जो है तेग बहादुर थे, इनको जो है औरंगजेब ने फांसी पर चढ़ा दिया, ठीक है। तो ये 9वें गुरु थे, इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देश में हुआ, कौन था? दोस्तों फैजी, ठीक है, फैजी। 4th नंबर का है अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी। दोस्तों बीरबल को, ठीक है, बीरबल को जो है कवि प्रिय की उपाधि दी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आपको कमेंट्स में बताना है कि बीरबल का जो है मुख्य मतलब जो मूल नाम है वो क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे ये पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद का नाम क्या है, जैसे नरेंद्र दत्त है, या स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। ये सब नाम जो है जैसे दयानंद सरस्वती, ये सब नाम दिए गए हैं किसी के द्वारा, इनका मूल नाम नहीं है, ठीक है। या फिर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय का, तो उन्हें राजा को उपाधि मिली। तो ये सब चीज़ें जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार की सहायता की थी। विद्रोही राजकुमार यहाँ से मतलब हो रहा है कि जहांगीर का पुत्र। देखिए दोस्तों इसी प्रश्न को किस तरह से इन्होंने पूछा, तो किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार, यानी यहाँ पे बात हो रही है विद्रोही राजकुमार यानी अमीर खुसरो ने, केवल खुसरो नाम था, वो जहांगीर का पुत्र था। वो गुरु अर्जुन देव ने उनको सहायता प्रदान की, संरक्षण दिया, इसी कारण जो है इनको फांसी दे दी गई। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? दोस्तों अर्जुमन बानो बेगम, जिसे मुमताज महल कहा जाता था, मुमताज, ठीक है, मुमताज। उनका अर्जुमन बानो बेगम था, ठीक है, अर्जुमन बानो बेगम, अर्जुमन बानो बेगम। मैं 3 बार मैंने इसलिए रिपीट किया कि याद रखिएगा, मुमताज महल जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। जो ताजमहल बनवाया गया है शाहजहाँ ने बनवाया है, किसकी याद में? मुमताज की। तो इसलिए उनका, लेकिन उनका मूल नाम था अर्जुमन बानो बेगम। 3rd नंबर का जो प्रश्न है, किस मुगल शासक ने राम सीता के आकृतियों से युक्त सिक्के चलवाए थे? दोस्तों अकबर ने। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, अकबर एक ऐसा शासक था मुगल साम्राज्य का कि वो तिलक लगाता था। ये प्रश्न पूछा गया है, ये पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। तो उसकी बहुत सारी जो है खूबियाँ थी, अच्छाइयाँ थी। इन्होंने दो हिंदू धर्म, मुस्लिम के साथ साथ हिंदू धर्म को भी थोड़ा संरक्षण दिया, ठीक है। और वो ऐसे थे जिन्होंने राम सीता के आकृति वाले युक्त सिक्के भी चलवाए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसकी जो है इंपॉर्टेंस इस तरह से बढ़ जाती है। तो ये अकबर ने चलवाए थे। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया? दोस्तों नूरजहाँ ने किया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो इत्र है, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया? नूरजहाँ ने किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अकबर के शासन में भारत में आने वाला पहला यात्री कौन था? तो वो मान डेसलो था, ठीक है, क्योंकि अकबर काल में भी आए जो विदेशी यात्री थे। इसके बाद जो है जहांगीर काल में तो आए अंग्रेज आए, और फिर शाहजहाँ काल में भी आए। तो क्योंकि हम जहांगीर काल में जो अंग्रेज आए उनको तो हम याद रख पाते हैं, और वो बार बार जो है चाहे सर टॉमस रो हो या कोई और हो, ठीक है, लेकिन जो अकबर हैं या फिर हम बात करें कि शाहजहाँ हैं तो उनको हम याद नहीं रख पाते। तो ये जो है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मान टेस्लो जो है ये आए हुए हैं बेसिकली अकबर के शासनकाल में। अकबर का मकबरा कहाँ है? दोस्तों अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। कहाँ है? सिकंदरा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो जो दोस्तों जो बाबर की आत्मकथा थी वो तुजू के बाबरी थी, वो तुर्की भाषा में लिखी गई, ठीक है। लेकिन वहीं हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर नामा नाम था उनकी जो जीवनी थी, और वो फारसी में है,
ठीक है, क्योंकि पूरे मुगल साम्राज्य की जो है भाषा फारसी थी, पर यहाँ क्योंकि ये शुरू में ही थे तो इनकी जो भाषा इन्होंने लिखी तुर्की के बाबरी, बाद में इनका फारसी में अनुवाद कर दिया गया, लेकिन इसका नाम था तुर्की के बाबरी, तुर्की भाषा में थी। किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दी? दोस्तों अकबर है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि राम सीता के सिक्के भी इन्होंने चलवाए, और ये स्वर्ण मंदिर जो बना हुआ है अमृतसर में, उसको जो भूमि दिया, निर्माण के लिए भूमि दिया, वो अकबर थे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन थे? अकबर। इसके बाद किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरुआत की? दोस्तों जो झरोखा प्रथा की शुरुआत जो थी बेसिकली अकबर ने की, लेकिन औरंगजेब ने इसको समाप्त भी कर दिया। तो आप दोनों याद रख सकते हैं कि शुरुआत जो है झरोखा की अकबर ने की, लेकिन जो उसका समाप्ति है वो बेसिकली किया है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद। ठीक है, दिल्ली के लाल किले की बात नहीं हो रही है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो वो है औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया, लेकिन जो उसके अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। थर्ड नंबर का प्रश्न है, किस मुगल काल को कलंदर कहा जाता था? दोस्तों बाबर को कलंदर कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, 204 बार आया हुआ है। ठीक, कलंदर की उपाधि ली उन्होंने, किसने? बाबर ने। इसके बाद हजरे आला की, जैसे मैंने आपको बताया था, शेरशाह सूरी ने, कलंदर की बाबर ने, और आलमगीर की औरंगजेब ने। किस मुगल शासक ने तंबाकू सेवन निषेध यानी बंद करवा दिया? जहांगीर ने। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहांगीर ने तंबाकू के सेवन को जो है बंद करवा दिया। अगला प्रश्न है, एक अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? दोस्तों शायद ये रिपीट हो गया है, कालानौर पंजाब के गुरदासपुर में। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी ये आज भी ऐसा मुद्दा है जो चर्चा में अक्सर रहता है। तो दोस्तों बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के जो एक सेनापति थे मीर बांकी, उन्होंने करवाया है। ठीक है, किसने करवाया है? मीर बांकी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 3 युद्ध लड़े गए, पानीपत, खानवा, चंदेरी का, जो चंदेरी के थे, चंदेरी के। ठीक है, तो इस तरह से जो है खानवा का युद्ध बेसिकली हुआ है 1527 में। पहले 1526 में पानीपत का, फिर 1525 में खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का युद्ध 28 में, और सॉरी पहले 1526 में जो है पानीपत का युद्ध हुआ। इसके बाद पानीपत के बाद फिर जो है 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ, और फिर घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, घाघरा का भी युद्ध हुआ। तो इस तरह से जो है 4 युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध सबसे पहले है। अगर आपको ये क्रम वाइज बताने को आ जाए तो आप बता सकते हैं कि पहला युद्ध पानीपत का 1526 में, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, और 1500 और 1530 में जो है ये हुआ है घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो जो खानवा का युद्ध हुआ है, युद्ध किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। ठीक है, और जो चंदेरी का युद्ध है वो मेदिनी राय, जो चंदेरी के शासक थे, और बाबर के बीच में हुआ है। ठीक है, और जो घाघरा का युद्ध है वो अफगानों के बीच में और बाबर के बीच में हुआ है। इन सभी युद्धों में बाबर ही विजय हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बाबर ही जो है विजय हुआ है। फोर्थ नंबर का जो प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों वो है अकबर के। देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कि जो ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जो तिलक लगाता था? तो अकबर है। राम सीता के सिक्के किसने चलवाए? तो वह अकबर ने। जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उसके लिए भूमि किसने दी? अकबर ने। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? हिंदी साहित्य के लिए तो वह अकबर के। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, कोई विशेष धर्म का व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी जात का हो, अगर एक किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ अच्छा करता है तो इस टाइप के प्रश्नों की जो है इम्पोर्टेंस, महत्वता और भी बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता था कि ये जो है थोड़ा सा अकबर थोड़ा लिबरल टाइप के थे, सभी धर्मों को जो है समान उससे देखते थे। ठीक है, हम अगले उसकी बात करें, अगले टॉपिक की, तो भगवत गीता और रामायण का फारसी में अनुवाद किसने कराया? दोस्तों दारा शिकोह है। इन्होंने बहुत से उपनिषदों का भी जो है अनुवाद कराया है। दारा शिकोह शाहजहाँ के पुत्र थे। ठीक है, शाहजहाँ के पुत्र थे, और शाहजहाँ के जो पुत्र थे दारा शिकोह, इसके अलावा जो औरंगजेब था, इनके बीच में धर्मत का युद्ध हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, धर्मत का युद्ध हुआ है।
दोनों के बीच में युद्ध होने का कारण क्या था? दोनों के बीच में युद्ध होने का कारण था सत्ता को लेके, ठीक है, सत्ता को लेके दोनों के बीच में युद्ध का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी तोप फटने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई? दोस्तों वो है 1545 में कलिंजर की घेराबंदी, ठीक है, कलिंजर की घेराबंदी के कारण 1545 में, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? गोला फटने से, बारूद फटने से घायल हुए, बाद में जो है वो खत्म हो गए, डेथ हो गई। थर्ड नंबर है, किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी में 2 अस्पा और सी अस्पा प्रणाली शुरू की? तो जहांगीर में। ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है। 2 अस्पा और सी अस्पा प्रणाली शुरू की मनसबदारी के लिए, वो है जहांगीर। अगला प्रश्न है, दीन इलाही को अपनाने वाला अकबर के दरबार का एकमात्र दिग्गज या प्रमुख कौन थे? तो वो है बीरबल। कौन थे? बीरबल। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तीनों ने अपनाया बीरबल। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है, मुगल सम्राट में केवल 2 सम्राट जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी। तो दोस्तों अपनी आत्मकथाएं लिखी बाबर और जहांगीर ने ये काम किया है। बाबर की तुझे के बाबरी फारसी में, सॉरी तुर्की में, और जहांगीर की जहांगीरनामा वो है फारसी में। महाभारत का फारसी अनुवाद नाम क्या है? रज़्मनामा, ठीक है, क्या नाम है? रज़्मनामा। फोर्थ है, महाभारत तथा रामायण किसके काल में अनुवाद हुआ? तो दोस्तों वो है अकबर। अगला प्रश्न है, भगवत गीता और रामायण का फारसी अनुवाद किसने कराया? दारा शिकोह ने। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? आगरा स्थित ताजमहल शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख वास्तुकार कौन था? दोस्तों उस्ताद ईसा खां। ये महत्वपूर्ण है, उस्ताद ईसा खां थे, ठीक है। इसके पहले था भगवत गीता और रामायण का फारसी अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने। आगरा का लाल किला, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? आगरा का लाल किला, ध्यान रखिएगा, आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, ये तीनों अकबर ने बनवाया। अकबर ने बनवाया कौन कौन से? आगरा का लाल किला, लाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? ये बनवाया अकबर ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन कौन से हैं? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको क्रम से जमाने के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो पहला देवरा का युद्ध 1531 में, दूसरा चौसा का 39 में, फिर बिलग्राम का 1540 में, और सरहिंद का 1555 में। इस तरह से ये क्रम है दोस्तों, ये क्रम जो है अक्सर जमाने का आता है। तो पहले देवरा, फिर चौसा, फिर बिलग्राम और फिर सरहिंद का, ठीक है। इस तरह से ये चारों युद्ध हो गए। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, मुगल काल के दौरान कौन सी नकदी फसलें उगाई जाती थी? तो कपास, नील, गन्ना, तिलहन, ठीक है, ये जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न मुगल साम्राज्य का ही प्रश्न समाप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि इसी से आएगा, इसके अलावा बाहर से आने की 1% गुंजाइश है, क्योंकि देखिए गुंजाइश हर चीज़ में होती है, तो इसलिए मैंने 1% छोड़ कर रखा, 1% की गुंजाइश है, अदरवाइज़ जो है सारी चीज़ें यहाँ से कवर होती हैं। और अगर इसके अलावा भी मुझे अगर कहीं से प्रश्न और होते हैं तो मैं उनको किसी दूसरे टॉपिक के साथ में शामिल कर आपके पास आपके माध्यम मतलब वीडियो ज़रूर उसका बना के आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जो है कमेंट्स प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। नमस्कार।